स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भारत के उन 20 महान सैनिकों को मैं श्रद्धा अर्पित करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि की। भारत माँ के वो वीर सपूत की श्रद्धांजलि। याद रखना, उनका बलिदान इस देश में, ये देश की सरकार, ये देश की जनता ऐसे नहीं जाने देंगी। करारा जवाब मिलेगा चीनियों। तुम छोटी सी आंख वाले, तुम्हें ढंग से कुछ दिखता नहीं, तुम भारत की जमीन पर आंख गड़ाए हुए बैठे हो। वो भारत जिसने तुम्हें बुद्ध दिया, उसको तुम युद्ध देना चाहते हो। क्या समझ के रखा भाई? ये 62 नहीं है, ये नेहरू का युग नहीं है 1962 के आपने जो चाहा हमने मान लिया। ये मोदी तख्त पर बैठा, और याद रखना कि ये मोदी अंदर घुसकर मारना भी जानता है। आपके भाई जो मित्र पाकिस्तान, उससे पूछ लेना उसकी क्या हिमाकत की है। और हमारे देश के 20 जवान शहीदों को आप अब देखना, आपका क्या मजा चगाएंगे हमारी देश की डिफेंस फोर्सेस। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अरे हम आपके अगर सामान खरीदना बंद कर देना, आपके लाले पड़ जाएंगे। आप कोरोना महामारी के चक्कर में वैसे ही पूरे विश्व में बदनाम हो भैया, तो क्यों भारत से उलझ रहे हो? अमेरिका ने आपके वैसे व्यापार पूरे बंद कर दिए। हिंदुस्तान को आप बहुत गलत तरीके से, अगर आप सोच रहे हो कि मैं चारों तरफ से हिंदुस्तान को घेर लूंगा, हिंदुस्तान कोई आप ये क्यों भूल जाते हो भाई? यहाँ भाई भाई को जमीन का टुकड़ा नहीं देता, इतना बड़ा तुम्हें ग्वालन टोली और पूरा अक्साई चीन वगैरह, और ये तो तुम सोच रहे हो कि हम पूरा सिक्किम हिमाचल ले लेंगे। बहुत गलत है। हिंदुस्तान व्यक्ति 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, और जो तुमने लिए ना वो भी अक्साई चीन मानसरोवर हम किसी ना किसी दिन तो ले ही लेंगे। तो तुम्हारा जो पाकिस्तान वाला प्यार है, हमने पीओके जैसी बोला कि हम पीओके लेना चाहते हो, और तुम बिल्कुल उमड़ कर आगे, बहुत गलत फहमी है मित्र। चीन समझ जाओ। तुम सोचते हो विश्व के सबसे बड़े कम्युनिस्ट कंट्री, हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी आर्मी। आपकी आर्मी हमारे वैसे एक जवान आपके 10-10 जवानों को संभाल सकता है। जरा जरा से ठिकने से आपके जवान होते हैं। हमारे एक ही बाहुबली जैसे लोग आपको कितने जवानों को संभाल सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भैया जितना शांति से वो चल जाए, लेकिन आप तो वो लोग हो नहीं जो मानने वाले हो, क्योंकि आपके दोस्त भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं। तो आप सांप नेवलों की दोस्ती है, या ज्यादा दिन टिकती नहीं। लड़ाई तो आपके बीच में भी होना है, और होती भी है, ठीक है। लेकिन आप भारत जैसे देश से उलझ रहे हो, तो याद रखना आप, ये बहुत गलत फहमी है आपकी। ये जो देश है बड़ा सक्षम, यहाँ के जो लोग हैं ना, याद रखना आपके जो चाइना के प्रोडक्ट बाइकआउट तो करेंगे ही, साथ में ये देश की सरकार भी याद रखना आपका बाइकआउट करना स्टार्ट कर देगी। और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तक तो आप ऐसे ही लड़ते थे, आप हथियारों से लड़के हमारे सैनिकों को आपने बहुत गलत फहमी में रखकर बुला के जो आपने किया है बहुत गलत है। और ऐसे धोखा वीर सैनिक नहीं देते, आप जैसे बुज़दिल देश के लोग ही दे सकते हैं। आपने देश में वैसे पूरे विश्व में महामारी कोरोना फैला रखा है, तो आप समझ जाइए, नहीं तो आपके बुरे दिन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और भारत, याद रखना, इसका करारा जवाब आपको इन वीर सैनिकों की शहादत का बदला जरूर मिलेगा। मैं पूरे देश के युवाओं से आह्वान, पूरे देश की जय सरकार सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चाइना जैसे देशों को बाइकआउट करना स्टार्ट करे, चाइना जैसे देश को या उनकी चीज़ों को बाइकआउट करना स्टार्ट करे, और हमारे देश की जो वीर जवान शहीद है उसको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। याद रखना, इस देश के हर युवा, हर बुजुर्ग, माता बहनें सक्षम हैं। तो आप ये कभी गलत फहमी में चाइनीज लोग ना रहिए कि आप हमें हरा पाओगे। और मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश के तख्त पर बैठने वाला व्यक्ति मामूली नहीं है, इसलिए संभल कर, नहीं तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो। जय हिंद, जय भारत।